हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यूथ कंपटीशन जो आपका टाइम्स है, इसकी बुक काफ़ी अच्छी है और ये एक बुक है इनकी जो कि आपकी 7525 क्वेश्चंस हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे सेलेक्ट करके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, लगभग 35-40 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। उसके बाद से इसको कंटिन्यू करते हैं। बीच में क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं 10-15 दिन से बीमार चल रहा था। अभी तबीयत ठीक है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। आप भी इसको कंटिन्यू करो। एमटीएस का आपका एग्जाम होने वाला है तो उसको हम टारगेट करके चलते हैं, क्योंकि इसमें एमटीएस के भी क्वेश्चन है, सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी हैं, सीपीयू के भी हैं। सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो इसमें है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं जहां से हमने इसको कंटिन्यू करना था। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था एरिया का था जो आपका, वो हमने किया था, तो इसको अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और यार क्लास को आप डेली करना। अब मैं भी आपको डेली क्लास प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप डेली क्लास करो। एमटीएस वगैरह के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ये है आपका ये वाला, ये वाला देखिए, एमटीएस का ही क्वेश्चन आपका 2019 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था और इस क्वेश्चन में एबीसी और एबीडी था। शायद इसका जो आंसर आया था बी आया था कि सेम बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनते हैं उनका जो एरिया होता है आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है या इस पॉइंट में आपको डाउट है। कोई भी कंसेप्ट आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्रायंगल हैं और उनका जो एरिया का रेशियो 1:2 है और उनके जो आधार है उनका जो रेशियो आपका 3:4 है। उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कभी भी याद रखना, आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आपको उसका बेस पता है और उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता है तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो वही कंसेप्ट आपको लगाना है। तो अगर मैं इनके हाइट का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 और बेस कितना है उसका, बेस आपको उनके आधार का अनुपात 3 है तो इसको मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, और हाइट आपको नहीं पता, इसकी हाइट आपकी h1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसका बेस आपका कितना 4 है और इसकी हाइट आपकी h2 हो जाएगी। और एरिया का रेशियो आपको दे रखा है इनका 1 आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो 1/2 से 1/2 जाएगा, हाइट 1 और हाइट 2 का आपका निकालना है तो ये आपका 2 से चला जाएगा। तो बेसिकली हाइट 1 और हाइट 2 का जो आपका रेशियो आ जाएगा 2 आपका 3 होगा। तो 2/3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2/3 का मतलब होता है आपका 2:3। तो बेसिकली इस तरीके से अगर वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी रहती है तो उसका मतलब आपका रेशियो ही होता है। 2/3 का मतलब आपका 2:3 ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है आपके पास जिसकी साइड 140, 225, 265 आपको दी हुई है और 5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वेयर से इसको समतल करने का जो टोटल आपका जो लागत आएगी वो क्या होगी, ये इन्होंने आपसे पूछा हुआ है। देखो यार, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कॉस्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये कॉस्ट आपको खुद बताती है। जैसे इसने बोला है कि रुपए प्रति मीटर आपका क्या है, स्क्वेयर है, तो इसका मतलब इसको आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। अगर सिर्फ बोला जाए 5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर तो वहां पर आपको इसको पेरीमीटर से करना होता है। ठीक है, और अगर हाँ इसी से होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसने बोला है ट्रायंगल। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या पहचान करनी है कि ट्रायंगल है कौन सा, इक्विलेटरल है, आइसोस्केलेस है, राइट एंगल है या स्केलन है। अगर राइट एंगल होता है तो बहुत सिंपल सी बात है, ट्रिपलेट आपका फॉलो करेगा। ट्रिपलेट होते ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके आपका एरिया आ जाएगा। अगर ट्रायंगल आपका विषमबाहु है, स्केलन ट्रायंगल है, तो उस केस में आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो हीरोज फॉर्मूला में थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। तो सबसे पहले चेक करना है कि राइट एंगल है कि नहीं। ये राइट एंगल नहीं है, कोई आपका ट्रिपलेट यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो फिर मुझे इसमें मुझे हेरोस फॉर्मूला ही लगाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सेमी पैरामीटर आपको निकालना है। और 100, 200, 300, 300, 200, 500 हो जाएगा। 540 और 60 आपका 600 हो जाएगा। 25 और 5 आपका 30, 630 होगा। तो 630 का अगर मैं यहाँ से हाफ कर दूं तो सेमी पैरामीटर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 315 हो जाएगा। तो मैंने इसको कैसे किया है, सबसे पहले आप क्या करो, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है उनको ऐड कर लो। 140 से 100 ले लिया, 200 से 225 से 200 लिया, 265 से 200 ले लिया, तो 200, 300, 300, 200, 500 हो गया। ये 65 है। ठीक है, इसका और वो 40 है।
तो 40 और 60 मैंने जोड़ दिया, 600 हो गया, 25 और 5 यहाँ से आ गया 30, तो इसका मतलब 630 हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको ऐड करना होता है, ठीक है। इसको वैदिक तरीका बोला जाता है जोड़ने का, कि बड़ी बड़ी वैल्यूज को एक बार जोड़ दो, जो छोटी रह जाती है उनको फिर एक साथ जोड़ दो, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कैसे निकलेगा, हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला क्या बोलता है कि S इंटू में 315, 315 में से यहाँ से आपको माइनस करना होगा 225। तो अगर 315 में से मैं 215 को माइनस करूं तो मेरा 100 बच जाएगा, मुझे 10 और माइनस करना है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरा 90 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 315 में से मैं 215 को माइनस करता हूँ, चलो वैसे ही कर लेते हैं, ये आपका 315 हो जाएगा और ये आपका 265 हो गया, ये आपका 0 आ गया और ये आपका 5 आ गया। कैसे कर सकते थे, 315 है, 315 में से 250 को एक काम करते हैं 200 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया आपका, 315 में से 200 चला गया, 115 आ गया, 115 में से 65 और माइनस कर दो, इसका मतलब 50 आ गया यहाँ से, तो ये आपका कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ से ये आपका हो जाएगा 315 है, 315 में से आप 100 को माइनस कर दो, 215 आ जाएगा, 215 में से आप 15 और माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 200 आ गया, उसमें से आपको 15 माइनस कर दिया, ठीक है, 25 और माइनस करना है, तो इसका मतलब 200 में से 25 और 175 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 175, तो ये आपका 175 आ जाएगा। अब देखो जब भी इस तरीके से अंडर रूट में होता है तो हमें इनको तोड़ना होता है, दो दो के पेयर हमें लेने होते हैं। यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो, इसको 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 30, 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 और इंटू में आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 10 इंटू में यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, ये यहाँ से आपका 10 इंटू 5 आ जाएगा, और ये 25 इंटू में आपका यहाँ से 7 आ जाएगा। अब देखो क्या क्या बाहर आने वाला है, क्योंकि ये सब आपका अंडर रूट में है, ठीक है। तो मैं क्या क्या बाहर लेकर आने वाला हूँ, ये 9 है आपका, यहाँ से मैं 9 लेकर आऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ये 5 है, यहाँ से मैं 5 भी लेकर आऊंगा, ठीक है। ये 10 है, इसका मैं 10 भी लेकर आऊंगा, इस 25 का 5 भी आएगा, ये कट गया, और इस 7 का आपका एक 7 भी आएगा, तो फाइनली आपका ये बचेगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, इसका एरिया निकल कर आ गया, ठीक है। ये इतना आपका एरिया हो गया। ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे एरिया नहीं, मुझे बताओ कि टोटल लागत कितनी आएगी इसको समतल करने में। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो आपकी लागत है वो 5 रुपए 50 पैसे है, तो इसका मतलब इतने मीटर स्क्वायर की क्या आएगी, ये एरिया आ गया इतने मीटर स्क्वायर। तो इसको आप क्या करो, 55 बटे में यहाँ पर क्या कर दो 10 कर दो, ठीक है। जीरो से आपकी यहाँ से जीरो कट जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो मैं यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ कि इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो मेरा इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ 9 पंजे 45, 45 का 5 लूंगा, 5 5 25, 25 का 5 लूंगा, 5 7 35, 35 का 5 लूंगा, 5 5 आपका 25 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जिसके लास्ट का जो अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा 5 होगा। एक ही ऑप्शन ऐसी है 86,625 रुपए। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका 86,625 रुपए आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये सबसे आसान तरीका होता है पेपर में अपना टाइम बचाने का, कि कैसे करो आप इकाई का अंक ढूंढ लो कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन ऐसी हैं जिसमें 5 आ रहा है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। फिर भी हम कर सकते हैं, जैसे आपका 5 5 25 हो गया, 25 ने में आपका 225 हो गया, 225 इंटू में आपका 55 इंटू 7 कर दो, उससे आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन एक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है और इसमें बोला गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जिसपे परपेंडिकुलर है वो दोनों में क्या है, सेम है, बेस आपका सेम है। क्यू एस आपका 6 सेंटीमीटर है, आर एम आपका 3 सेंटीमीटर है, पी एन आपका 2 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, मैंने क्या बोला था आपको, बेस पता हो परपेंडिकुलर हाइट पता हो, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं वो फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है, आप कैसा भी बना दो अपनी मर्जी से, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैसा भी बना लो, ठीक है। नाम दे दो पी क्यू आर एस, ये पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है, और ये आपका क्या है एस है, पी क्यू आर एस हो गया। आर एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, तो इस क्यू एस ये इन्होंने ले रखा है बेस, ठीक है। इस पे बोला है आर एम, ये आपका आर हो जाएगा, और ये आपका है, ये आपका इस पे परपेंडिकुलर हो गया। और पी एन आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ले लो, ये आपका पी एन हो गया, ठीक है।
ये आ जाएगा आपका इतना। QS इसने बोला है 6 है, RM कितना बोला है आपका 3 है, और PN आपका कितना बोला हुआ 2 है, ठीक है। बेस आपका जो वो है आपका 6, तो बोला है PQRS का एरिया बता दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल QRS का एरिया निकाल लूं और ट्रायंगल PQS का एरिया निकाल दूं और दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। तो यही कंसेप्ट आपको लगाना है, कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 1/2, बेस आपका 6 हो जाएगा और उस तरफ आपकी हाइट 3 है, प्लस में 1/2, बेस आपका 6 है और इस तरफ आपकी हाइट कितनी है 2 है, 2 से आपका 2 चला जाएगा, 2 से आपका ये आ गया, तो 9 प्लस में आपका कितना आ गया 6। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही इन्होंने दिया होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी यही आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है। कभी भी इस तरीके से आता है तो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात आ जाए, परपेंडिकुलर हाइट आ जाए, बेस आ जाए, एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है सारे आपके सीक्वेंस में है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको बुक को साथ रख के क्वेश्चन को देख सकते हो, क्योंकि हमारी अप्रोच बुक वाली नहीं रहेगी। जिस क्वेश्चन में जितनी छोटी अप्रोच हो सकती होगी वो मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है। क्योंकि बुक के सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ही कराएंगे, तो आप ध्यान जरूर देना। अगर बुक है तो साथ में रख लेना, जो आपको नया सॉल्यूशन लगे उस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई, बोला गया है कि द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशियो 4:5:6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन टू इनर सर्कल टू दैट बिटवीन द टू आउटर सर्कल। तो उस एरिया का रेशियो पूछा है क्या। बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। जैसे हिंदी से साफ पता लग रहा हुआ सकेंद्रित, मतलब जिनका सेंटर, जिनका केंद्र सेम होता है वो सारे सर्कल क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक कहलाते हैं, ठीक है, सकेंद्रित कहलाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास 3 सर्कल है, ठीक है भाई, एक सर्कल, एक इसके अंदर सर्कल और एक इसके अंदर, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस R1 है, उससे बाहर वाले की R2 है, उससे बाहर वाले की आपकी R3, ठीक है। तो R1 है, ये आपकी 4 दे रखी है, R2 है, ये आपकी कितनी है 5 है, और R3 है वो आपकी कितनी है 7 है, ठीक है। अब ये पता है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपको बोल रहा है कि दो ट्रायंगल, जो दो इनर सर्कल है उनके बीच का एरिया आपको लेना है, मतलब ये सर्कल और ये सर्कल, मतलब ये वाला एरिया। एक तो ये ब्लू वाला एरिया आपको लेना है, तो ब्लू वाला एरिया कैसे निकल सकता है, अगर मैं इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ब्लू वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे आपको पता है एरिया ऑफ रिंग निकाला जाता है, तो वही कंसेप्ट आपको लगेगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया बनेगा, इसको एरिया 1 नाम दे रहा हूँ, ये जो एरिया आएगा पाई तो दोनों में कॉमन आएगा, R का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर आपका 16, इतना आ जाएगा भाई, ठीक है। और नीचे वाले को मैं एरिया 2 नाम दे रहा हूँ, ये आपका कितना आएगा पाई। और ये जो दूसरा एरिया पूछ रहा है ना आपसे, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ से, ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको सबसे बाहर वाले सर्कल में से जो सेकंड वाला सर्कल है उसका एरिया माइनस कर दो, इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दो, तो ग्रीन वाला एरिया भी आ जाएगा। तो इन्हीं का बोला गया आपको, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, उसकी रेडियस आपकी 7 है, तो ये आपका 49 हो जाएगा और माइनस आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, पाई से आपका पाई कट जाएगा, तो एरिया 1 अपॉन में जो एरिया 2 आएगा, यहाँ से 25 में से आपका 16 जाएगा, 16 और 9 25 होता है, 9 हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और ये आपका इतना आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ 3 से काट देता हूँ, तो 3 से आपका ये 3/8 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनके एरिया का जो आपका रेशो आएगा वो 3 रेशो आपका 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, बहुत सिंपल है। आप एक इसको चाहो 4x 5x और 7x भी मान सकते हो, बट मुझे लगता है कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कटना है उसको। तो इसका मतलब जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, आप इसी को रियल डाटा मान लो और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल है, बी आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि एक सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त में से एक तिरछा खंड काटा गया है। देखो इसमें ना दो चीजें आती हैं, इसमें एक आपका सेक्टर आता है, ठीक है, और एक आता है इसमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं सेक्टर की बात करूं, तिरछा खंड की बात करूं, तो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये जो तिरछा खंड है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये सर्कल की तिरछाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको तिरछा खंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका तिरछा खंड तिरछाओं से मिलकर बना है। मान लो कोई भी सर्कल होता है अपने आप में, जो सर्कल होता है ये कंप्लीट सर्कल होता है, और सर्कल सेंटर पे जो पूरा एंगल बनाता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं किसी सर्कल के एरिया की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, 360 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 360 डिग्री होता है आपका पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो कोई भी एंगल आपसे पूछे तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 360 डिग्री बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एक डिग्री किसके बराबर होगा, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है वो डिग्री किसके बराबर होगा। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसने बोला है यहाँ पर कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये आपका 21 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया 21, क्योंकि डायमीटर आपको 42 दे रखा है तो रेडियस आधी होगी 21 हो जाएगी आपकी। और ये एंगल जो आपको यहाँ पर दे रखा है वो कितना है आपका 150 डिग्री, ठीक है। तो वो फॉर्मूला इसलिए बनता है कि जो आपका मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि 360 डिग्री बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक डिग्री किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, और नीचे आपका कितना होगा 360 डिग्री, और मैं बोलूंगा थीटा डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो कभी भी अगर आपको ये देखना हो कि यहाँ पर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि 360 डिग्री पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसके एरिया की बात करूं, इसने बोला है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22 बटे आपका 7 हो गया, ये आपका 21 है, और थीटा आपका कितना हो गया 150, और नीचे आपका कितना 150 है ना, ये आपका कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। इससे मैं इसको काट देता हूँ, 7 से आपका ये 3 पे चला जाएगा, 3 से आपका ये 12 पे चला जाएगा, और ये आपका 3 चौक 12 होके 3 सत्ते आपका 21 पे चला जाएगा, ठीक है। और कटेगा कुछ, 2 से काट देता हूँ मैं, ये आपका 2 से यहाँ पर 11 पे चला जाएगा, ठीक है। वो आपका कितना आ गया 105 आ गया, ठीक है, 105 और इंटू में आपका 11 आ गया, और नीचे आपका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 1155 आ जाएगा, 11 पंजे 55, और ये आपका 11 आ गया। 2 से कर देता हूँ भाई, 2 पंजे 7, 7 और आपका इतना आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 577 पॉइंट आपका 5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ये फॉर्मूला इसलिए बनता है भाई, तो कभी भी अगर किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, साइकिल हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, जिनका जो पहिया होता है राउंड की शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है, तो एक पहिए द्वारा एक चक्कर में जो तय दूरी होती है वो बेसिकली क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस, क्या होती है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था, ये क्या है आपकी इतनी लंबाई है, मेरे पास ये इतनी लेंथ की एक रस्सी है, अगर इसको मैं इस तरीके से जोड़ देता हूँ तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। तो अगर मैं इसको एक बार ऐसे घुमाता हूँ तो जहां से शुरू करता हूँ, मान लो यहाँ से शुरू किया है, ऐसे घूम घूम के अगर ये उसी पे वापस आ जाता है, तो और इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो ये जो दूरी है वो बेसिकली क्या है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। तो कोई भी साइकिल, स्कूटर, कुछ भी हो जिनका पहिया ऐसे राउंड की शेप में होता है, तो उनके पहिए द्वारा एक चक्कर में जो तय दूरी होती है उसका सरकमफ्रेंस होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो इसने बोला है कि एक वर्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो इसके 8 चक्कर लगाने में तय दूरी क्या होगी, एक चक्कर में दूरी 2 पाई आर है, तो 8 में कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 2 पाई आर, बस यही आपको करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 8 इंटू में आपका 2 पाई आर, 2 इंटू में आपका 22 अपॉन आपका 7 है, और रेडियस आपको 42 दे रखी है, ये आपका यहाँ से 42 आ जाएगा, ये 6 पे चला गया, ये आपका 16 आ गया, 16 छिकम आपका 96 आ गया, 96 इंटू में आपका 22, इसको 20 प्लस में मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 0 2 6 12, 2 9 18 19, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, 9 1 10 11, और आपका इतना आ गया। तो इसका मतलब 2112
सेंटीमीटर मीटर जो आपका मीटर में दे रखा है, 2112 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये 8 चक्कर लगाने में इतनी दूरी आपकी तय कर देगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 2112 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक आर रिस्पेक्टिवली 29 मीटर and 23 meter. The cost of leveling the track at 7 रुपी पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से। मीटर स्क्वायर दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से। तो कैसे ना कैसे करके आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला है, एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 29 और 23 मीटर है। तो ठीक है, गोलाकार आपका जो ट्रैक है, ये बेसिकली वही क्वेश्चन बनेगा जैसे आपका एरिया ऑफ रिंग नहीं होता है, वही वाला। ठीक है, कि ये आपका क्या है, बड़ा सर्कल है, और ये क्या है आपका एक अंदर छोटा सर्कल है। ठीक है, इसकी रेडियस आपकी क्या है, R1 है, और ये बाहर वाली रेडियस आपकी क्या है, R2। क्वेश्चन में बोला है जो R2 है वो कितनी है आपकी 29 है, और जो आपका R1 है वो कितना आपका 23 है, यही बोला है। और आपको एरिया निकालना है, जो समतल आपको जो करना है, समतल करने वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया आपको क्या है, समतल करना है। तो कैसे निकलेगा ये एरिया, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का अगर मैं एरिया माइनस कर दूं, तो ये ब्लू वाला जो मेरा एरिया है, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, एरिया ऑफ आपका ट्रैक हो गया, कुछ भी है, रोड वोड कुछ भी बोल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। तो क्या होगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो वाला कंसेप्ट आपका लग जाएगा। तो ये आपका 22/7 आ जाएगा। ठीक है, आर प्लस आर अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका 52 आ गया, और आर माइनस आर आपका यहाँ से कितना आ रहा है 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ये तो एरिया आ गया। अब ये कह रहा है कि इसकी जो लागत है वो 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से आपका 7 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 132 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 52 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 132 इंटू में 52 जो है, तो इसको मैं 50 प्लस में 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई 132, और इसको मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस में आपका 2, तो यह आ जाएगा 0, और प्लस में आपका यहाँ से यह आ जाएगा 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, और ये आपका 68-64। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 68-64 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही इन्होंने दिया होगा। हाँ, यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं दोस्त। कैलकुलेशन में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि किस तरीके से जो अपना वैदिक मेथड होता है, वैदिक मेथड से हम कैसे कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं। जैसे 132 इंटू 52 है, तो इसको मैं 132 इंटू 50 प्लस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर इसको 52 इंटू में आप 130 प्लस में 2 भी लिख सकते थे, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसको लिए मैंने 52 को 50 प्लस में 2 लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोलाकार डिस्क 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है, तो इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या क्या है। लुढ़कने का मतलब क्या है कि उसने 1.408 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। आपसे वो चाहता है कि आप ये बताओ कि कितने चक्कर लगा के उसने ये दूरी तय की होगी। तो मैंने आपको एक ही बात बोली है, एक चक्कर की दूरी 2πr होती है। तो बस वही कंसेप्ट आपको लगाना है। सबसे पहले इसने बोला गोलाकार डिस्क है जिसका एरिया आपको दे रखा है, तो एरिया क्या निकलेगा, पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.64 पाई, इसके बराबर आपको दे रखा है एरिया। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से जो आपकी रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 0.8 आ जाएगी। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 0.8 मीटर आ गई। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो भाई, मुझे पता है, मेरे को जो सर्कल है उसकी रेडियस पता लग गई है, उसकी रेडियस से मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक चक्कर में दूरी कितनी होगी 2πr। तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी 2πr, 2 इंटू में आपका 20, 2 इंटू में आपका 2/7 2πr, और ये आपका 8/10 होगा। मैं मानता हूँ कि कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। हर n चक्कर लगाने में टोटल कितनी दूरी कवर करेगा 1.408 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1408 हो जाएगा। नीचे 1000 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल हट गई, और 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर दिया, तो ये आपका यहाँ से
कट जाएगा भाई, ठीक है, ये आपका यहाँ से मिट जाएगा। इतना आ गया आपका। अब देखो इसको काटते हैं भाई, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं इसको। अगर यहाँ से हम काटना शुरू करें तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और 8 और 4 12 आ रहा है, तो ये 11 से आपका क्या है, डिविजिबल है, आराम से हो जाएगा। 0 से आपकी सारी 0 कट चुकी है, ठीक है, यही बचा हुआ है। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो गया, 30 आ गया, 11 दूनी 22, 11 8 आपका 88 भी आ गया। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 8 से 14 8 आपका, नहीं 14 से नहीं कट रहा, एक काम करते हैं इसको अभी रखते हैं, ठीक है, इसको 4 से काट देते हैं। 4 है आपका, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, 8 चौका आपका यहाँ से 32 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 32 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 गुना 4 गुना 10, 280 आ गई। इसका मतलब इतनी दूरी को कवर करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 280 चक्कर इसको क्या है भाई कवर करने पड़ेंगे, तो 280 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बस आपको यही देखना है कि इसकी जो एक चक्कर में जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, रेडियस, क्योंकि जब तक आपको रेडियस नहीं पता होगी आप ये नहीं पता कर सकते कि एक चक्कर में दूरी तय कितनी की गई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 280, और यही इन्होंने दिया हुआ है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इफ द रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 2019 में आया हुआ, 7/3/2020 को आपका पेपर हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको कराने की जरूरत है। क्या ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया क्या होता है आपको भी पता है, पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होगा। सर्कमफ्रेंस क्या होगा आपका 2 पाई आर। बस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो एरिया हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा, और इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, रेडियस आपको 14 दे रखी है, 2 पाई आर आपका स्क्वायर है, ठीक है। 2 हो गया, और ये आपका 28, और आपका कितना आ गया 22। इसको मैं 20 प्लस में क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 28 दूनी 56 होगा, 560, और प्लस में फिर 56 ऐड कर दो भाई, 6 हो गया, इतना हो गया 616। इसका मतलब एरिया तो आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो हो गया आपका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, तो 2 इंटू में आपका 22 अपॉन में आपका 7 है। रेडियस आपकी कितनी है 14 है, ये आपका 7 दूनी 14 हो गया, 4 हो गया, 22 चौक आपका 88 हो गया। तो इसका मतलब ये आपका सेंटीमीटर है या मीटर है, किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये जो आपका आ जाएगा 88 आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, सर्कमफ्रेंस आपका 88 आ रहा है। ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ध्यान से देखना डाटा कैसे दिया हुआ है। ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि यहाँ पर 88 भी दे दिया और 66 भी दे दिया, 616 भी आपको दे दिया। मान लो अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आप क्वेश्चन का आंसर ये लगा के आ सकते हो, जो कि आपका गलत होगा। हमें देखना है कि किसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है और किसके साथ आपका क्या है, सेंटीमीटर है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है, और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, जो यूनिट होती है जो भी मीटर सेंटीमीटर उसमें क्यूब में होता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है अगला, ये आपका 20 फरवरी 2018 को आया है, 2017 मेंस के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, पहला ही क्वेश्चन अगली क्लास में ये होगा। जब तक के लिए आप भी इसको ट्राई करना क्या क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से इसके नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना। रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो आप जितने भी आपके 7525 क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।